मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में पलायन आयोग और भू कानून को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड में पलायन को लेकर सरकार गंभीर है और त्रिवेंद्र सरकार में पलायन आयोग को गठन किया गया था। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में रिवर्स पलायन की बात करते हुए उत्तराखंड वासियों से अपने घर की ओर लौटने की अपील की। तीन विषय एक साथ जुड़े हैं। पहला विषय पलायन आयोग। भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र जी की सरकार ने पलायन आयोग बनाया था और पलायन आयोग पे पूरे जिलों का हमने ब्यौरा तैयार किया और उसकी सिफारिश के अनुसार हम आगे काम कर रहे हैं। जैसे हमने ग्रोथ सेंटर बनाने का काम किया, 90 से ऊपर ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश में संचालित होने, जिसमें 70 से ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह जैसे हमने होम स्टे का काम को आगे बढ़ाया, 4,000 से ऊपर होम स्टे हमारे यहाँ पर बने। तो पलायन आयोग ने जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद जो उसने सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों को हम धरातल पर ला रहे हैं और आज भराड़ीसैंण में बैठकर हम फिर पलायन आयोग की समीक्षा कर रहे हैं कि अगर उसमें कितना काम हम कर चुके हैं, कितना काम आगे हमको करना है। और उसके साथ साथ हमने अपनी प्रतिबद्धता ये भी दिखाई है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको लेकर यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन किया और सबसे अपील की है कि सब लोग रिवर्स पलायन की ओर चलें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने केदारनाथ में डेरा डाल दिया है। वृहद स्तर पर पार्टी की प्रत्याशी आशा न्योटियाल का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से भी संपर्क साधा है जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं। भट्ट ने कहा कि वह स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील करके आए हैं। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केदारनाथ उपचुनाव में शामिल होकर भाजपा को जिताने का काम करेंगे। के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंडी पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ। उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है। तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुष्कर धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता के समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। इसलिए हमारी बैठक में मैं विश्वास कर सकता हूँ 1200 से अधिक लोग दिल्ली से पहुंचने वाले हैं। 370 की सूची ये लुधियाना की बनी है, 412 के आसपास सूची हमारी चंडीगढ़ हरियाणा से बनी है। तो लगभग 2 से 2,500 मतदाता, ये जो केदारनाथ विधानसभा का क्षेत्र का मतदाता प्रवासी के रूप में था, वो सब लोग आकर केदारनाथ क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी। देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव के दौरान स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया। साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की भी जानकारी दी गई। खुद देखा कितना जोश है बच्चों में, और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा, भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था और आज हमारा तीसरा दिन है। 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे जिनसे हम लगातार बात करेंगे। हाल ही में उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा राजधानी देहरादून में
समान काम के बदले समान वेतन और नियमितीकरण के लिए सचिवालय का घेराव किया गया था, जिसमें विपक्ष समेत तमाम संगठनों ने अपना सहयोग प्रदान किया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। एक और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से वार्ता के बाद संगठन कर्मी अपना धरना वापस लेते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करती है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर टेम्पो स्टैंड के पास एक बहुमंजिला इमारत बिना नक्शे के बनाई जा रही है। एमडीडीए इमारत के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हरिद्वार रोड स्थित गंगा किनारे एमडीडीए और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गंगा किनारे बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अवैध निर्माण पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन एमडीडीए विभाग की लापरवाही के कारण अभी भी गंगा किनारे अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। एमडीडीए के अधिकारी ने बताया कि टीम को मौके पर भेजकर अवैध निर्माण को रुकवाया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार पब और बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन होने पर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते निर्धारित समय के बाद शहर के पब और बार में शराब परोसे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर में एक साथ कई जगह छापेमारी की गई। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकासनगर सदर ने एक साथ शहर में कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया। छापेमारी की कार्रवाई से देर रात हड़कंप मच गया। मसूरी में उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की धूम रही। शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने भेलो खेलकर भव्य रूप से इगास का पर्व मनाया। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति की छटा बिखेरी। मसूरी में शहीद स्थल पर गढ़वाल सभा की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि इगास पर्व लंबे समय से चलती आ रही परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है। इगास जो है हमारे गढ़वाल का एक बहुत बड़ा पर्व है, जो है इसके हम जो है पहले तो अपने सब लोगों को जो है इगास की हार्दिक बताइए शुभकामनाएं देते हैं। और इगास जो है एक प्रेम भाव का वो है, ये सब लोग मिलजुल के इसको मनाते हैं। हम भी चाहते हैं हमारा देश जो है मिलजुल के रहे, कोई बाइक उसमें जो है जाति धर्म का फर्क ना हो। मैं उत्तराखंड इस देवभूमि का या इगास का पर्व, यह हमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही परंपराओं से जुड़ा हुआ यह पर्व है। बीच में इस पर्व का आयोजन थोड़ा मनाने का, उत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम थोड़ा कम होता रहा है और एक अच्छी पहल के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी अपने एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने भाषा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि भाषा सम्मेलन से कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुमाऊनी भाषा सम्मेलन के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी ने आयोजन की सराहना की। आयोजकों ने कुमाऊनी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कराने की मांग की। उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य में महिला नीति लागू करने जा रही है, जिसे लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंजवाल का कहना है कि 2018 से राज्य में महिला नीति लागू करने के ऊपर कार्य किया जा रहा है। वहीं 2022 से इस दिशा में और तेजी से कदम बढ़े हैं, जिसमें हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना हो या फिर महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य करना हो, महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर महिला नीति में कार्य किया जा रहा है।
अवसर पर उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही उत्तराखंड में महिला नीति लागू की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 2019 से महिला आयोग इसमें काम कर रहा था और 2022 में जब मैं आई तो उसमें हमने जब देखा कि महिला नीति वो तैयार करना है तो हमने रात दिन बैठ के एक्सपर्ट बिठाए और रात दिन बैठ के ये महिला नीति तैयार की। और इसमें माननीय मंत्री जी रेखा आर्य जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनके साथ दो मीटिंग हमने की हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हमने उसमें जोड़ी हैं, या जो आप कह रहे हैं दिव्यांग, ये सारी चीजें उसमें ऐड हुई हैं। और अभी ये कैबिनेट में जैसे ही आएगी तो उसके बाद ही उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। और इसमें लगभग सभी चीजें जुड़ चुकी हैं। महिलाओं के चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, एकल महिला, इन सबको लेकर ये नीति तैयार की गई। दुर्घटना संभावित चौराहों और तिराहों पर सड़क हादसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक और अच्छा प्रयास किया है। पुलिस ने शहर में 7 स्थानों पर सोलर ब्लिंकर लाइट्स लगाई हैं। ये ब्लिंकर लाइट्स चालकों को सावधान और गति नियंत्रित करने का इशारा करेंगी। ट्रैफिक प्रभारी अनवर खान ने बताया कि सोलर ब्लिंकर लाइट को लगाने के लिए NHPWD से अनुमति भी ली गई। फिलहाल हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी, ज्योति विकलांग विद्यालय, सिटी गेट, साई घाट, मनसा देवी तिराहे आदि पर सोलर ब्लिंकर लाइट्स लगा दी गई हैं। उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई वाले इलाके मुनस्यारी में मियावाकी पद्धति से वन क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के अधिकारियों के मुताबिक मियावाकी पद्धति में स्थापित क्षेत्र स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देता है। इससे पहले फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून, हल्द्वानी, रानीखेत, गोपेश्वर में मियावाकी पद्धति से फॉरेस्ट विकसित किया जा चुका है, जो काफी सफल रहा है। मियावाकी पद्धति एक जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर अकीरा मियावाकी की ओर से विकसित की गई है, जिसका उपयोग करके विकसित किए गए जंगल काफी तेजी से बढ़ते हैं। मियावाकी पद्धति से जो एक वनीकरण किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों को पता है। काफ़ी एक ये सफल तकनीक है और इसमें स्थानीय प्रजातियों को रोपित किया जाता है, स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोगों ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में मियावाकी के प्रयोग किए हैं, बड़े सफल रहे हैं। देहरादून में, हल्द्वानी में, गोपेश्वर में, रानीखेत में। और हम लोगों का जो मुनस्यारी में जो हम लोगों ने स्थापित किया है मियावाकी का वनीकरण का एक क्षेत्र, उसकी खासियत ये है कि ये शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई का एक वन क्षेत्र होगा। तो इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं और अगर ये चीज़ सत्य पाई जाती है तो ये भी एक राज्य के